Hello everyone, this is Simran Kaur. Welcome back to my channel. So we are on the question number 2 of exercise 3.2 of class 10th and the question is on comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. Find out whether the lines representing the following pair linear equation इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट या पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट. इट्स मीन्स हमने क्या करना है इसके अंदर A1/A2 B1/B2 या C1/C2 इनके रेशियो को क्या करना है, कंपेयर करना है. आफ्टर दैट जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी वो बतानी है कि वो इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल करेगी या फिर कोइंसिडेंट करेगी. तो ये सब इंट्रो में हमने एक्सप्लेन किया था, बट लेकिन दोबारा से एक बार रिमेंबर करते हैं कि अगर कंडीशन क्या कहती है कि अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, हम बस इतने ही कंडीशन पे चेक कर लेंगे. आगे चाहे वो C1/C2 के साथ इक्वल हो ना हो, डजेंट मैटर. हमें क्या देखना है कि A1/A2 और B1/B2 जो है वो इक्वल नहीं है. इट्स मीन्स जो लाइन है वो क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, राइट. तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स फर्स्ट कंडीशन. आफ्टर दैट सेकंड में क्या था कि अगर A1/A2 B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, मतलब ये तीनों की तीनों वैल्यूज़, तीनों के तीनों रेशियोज जो है अगर वो इक्वल हैं, इट्स मीन्स वो क्या हो जाएंगे वहाँ पे, कोइंसिडेंट. क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन्स. ठीक है. उसके बाद आफ्टर दैट जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है इसके अंदर कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, इट्स मीन्स जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी. वहाँ पे पैरेलल लाइंस जो है वो फॉर्म हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, पहली इक्वेशन क्या दी, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मैं एक बार आपको सारा लिख के एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, आगे नॉर्मली समझ जाना. ठीक है. A1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई मेरी, 5. कैसे, ये मेरा A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है. ठीक है. तो A1 की वैल्यू यहाँ 5 हो गई, B1 की वैल्यू कितनी हो गई, -4 हो गई, और C1 की वैल्यू हो गई 8. ऐसे ही A2 की वैल्यू यहाँ पे 7 हो गई, B2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, और C2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई यहाँ पे, -9. अब इनको कंपेयर करते हैं. अगर जैसे ही हम इसको कंपेयर करेंगे तो A1/A2 तो यहाँ पे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू निकालनी है. तो A1/A2 हो गया 5/7 और B1/B2 -4/6. इसको कैंसिल आउट करें तो -2/3 और ये कितना आ गया, इतना. अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, जो कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं उसको एज इट इज़ रहने देंगे. ठीक है. अब देखो यहाँ 5/7, यहाँ -2/3, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है. आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है. इट्स मीन्स ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई जो कि इक्वल नहीं है. मतलब बिकॉज यहाँ लिख देना A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. दिस इज द आंसर. एंड द सेकंड पॉइंट इज 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 एंड C1/C2. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि A1 कितना है, 9 और A2 कितना है, 18. उसके बाद B1 3 और B2 6 एंड C1/C2 कितना हो गया यहाँ पे, 12/24. अब इन सबको कैंसिल आउट करते हैं. देखो 1 3 1 3 3 2 6 12 1 12 12 2 24. देखो ये तीनों मेरे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं. इट्स मीन्स यहाँ पे A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या हो गए, यहाँ पे इक्वल हो गई. तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, कोइंसिडेंट लाइन. ठीक है. अच्छा, इसको रिमेंबर ये कैसे याद रखो, कहाँ कोइंसिडेंट. देखो अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं हो रहे, इट्स मीन्स वो क्या करें, इंटरसेक्ट करें. कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, मतलब एक पॉइंट पे कैसे कॉमन हो गए, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकला तो एक. और अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं, अब तीनों इक्वल आ रहे हैं कब, जो बहुत सारी लाइन एक ही पॉइंट से पे मीट आउट हो, तो वो क्या हो गई, कोइंसिडेंट होंगी. जो लास्ट बच गई, मतलब जिसके अंदर क्या हो कि स्टार्टिंग में इक्वल बट नॉट थर्ड कंडीशन जो है वो इक्वल हो, तो इसमें वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. एंड थर्ड पॉइंट इज 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे A1/A2 क्या बना, 6/2. B1/B2 यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा, -3 - 1. और C1/C2 कितना बना, 10/9. माइनस से माइनस ये मेरा कैंसिल आउट हो गया. 2 1 2 2 3 6. तो यहाँ से आया 3 इज इक्वल टू 3 बट नॉट इक्वल टू 10/9. मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2. इट्स मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन्स. तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसके अंदर कुछ भी नहीं था, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, कोइंसिडेंट कौन सी होती है, और पैरेलल लाइंस कौन सी होती है. वहीं से ये क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट, सो
हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.